हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबका एक ही क्वेश्चन आता है। 99% लोग ये जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया, अपनी इस लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं किया, तो क्यों उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, क्यों उनकी लाइफ में इतना आ, एक तरह से दुख है ना। तो आज की ये रीडिंग का टॉपिक है वही है कि किन किन के कार्मिक्स हील हो रहे हैं या किन की लाइफ में जो लोग हैं उनके कार्मिक्स हील हो रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। कार्मिक्स बहुत ही गहन टॉपिक है। कोशिश करूँगी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, कोशिश करूँगी कि आप जो जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में वो आपको पता चल जाए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। जिस भी सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं उस सिचुएशन से कनेक्शन बना के रखिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैंने नंबर अपडेट कर दिया है, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। पेड रीडिंग है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आता है। जी हाँ, क्योंकि जितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट होती हैं उतने टाइम के लिए ही नंबर खुलता है। मैक्सिमम 11 बजे से लेके और 2 बजे तक ये नंबर 100% अवेलेबल होता है। उसके पास बुकिंग्स हो जाती हैं। रीडिंग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जो लोग पेड पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए इस नंबर को बंद कर दिया जाता है। तो आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। चलिए, क्या है अलोननेस। हीलिंग, साइलेंस, मैच्योरिटी, और ये खुद से आया है तो इसको मैं ले ही लेती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ओ, रिसेप्टिविटी। चलिए, रीडिंग टॉपिक है हमारे कार्मिक्स में दुख क्यों है ना। पास्ट की सिचुएशन है, पास्ट की एनर्जी है। थोड़ा सा डीप जाइएगा, हो सकता है कुछ हार्श वर्ड आप लोगों के लिए भी आ जाएं, क्योंकि जब कर्मा की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई होती है। अच्छा इंसान वो है जो अपनी कमी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करे, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने की कोशिश करे। अलोननेस का सबसे पहला कार्ड, अलोननेस रिश्तों में अकेलापन, तन्हाई, फाइनेंस का ना होना, अपनों का दूर हो जाना, अपनों का बिछुड़ जाना सबसे बड़ी तकलीफ़ देता है। एक टाइम के बाद हमें हर हर इंसान को एक रिश्ते की ज़रूरत होती है, एक प्यार की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट अगर आपको ना मिले, जिस भी रिश्ते में आप खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वेदर इट इज़ हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रंस, जिस भी रिश्ते में, या आपका कोई काम कभी नहीं बनता है, उस वजह से आप हमेशा 2 कदम पीछे रहते हैं। क्या है, जैसे कि टॉपिक ही ये है हीलिंग, कर्मा रिमूव हो रहा है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जो पास्ट बहुत टाइम से, है ना, सिर्फ अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं आ रहा है। तो उनके लिए आज ये रीडिंग है। सबसे पहला कार्ड अलोननेस आपको क्या दिखा रही है। चारों तरफ डार्क है, एक छोटा सा रास्ता है जहाँ सिर्फ आपको थोड़ी रोशनी नज़र आ रही है। इस रोशनी के सहारे ही अपनी लाइफ को आपको आगे लेके जाना है। यानी कि इसका असली मतलब क्या है। अभी कुछ लोगों के जीवन में ना एक उम्मीद की किरण नज़र आई होगी। हो सकता है वो आपका स्ट्रगल फेस रहा हो, आप ने पास्ट में इस लाइफ में नहीं किया, लेकिन हम पास्ट लाइफ के बारे में बहुत मानते हैं। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ भी करती हूँ, सेशंस भी करती हूँ, क्लासेस पे भी फोकस करती हूँ। तो कई बार ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं
कि हम इस लाइफ में तो सब कुछ बेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिस इंसान से हमारे डिस्प्यूट हो रहे हैं, वेदर वो हमारा लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ऑफिस कलीग्स हैं, नेबर है, जिस इंसान से हमारे डिस्प्यूट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट में उसका कोई कनेक्शन था, और इस वजह से वो इस लाइफ में हमारा शत्रु बन गया है ना। तो ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं। दूसरा क्या है कि अब आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी, आपका अकेलापन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपने पास्ट को जी लिया है, आपने पास्ट को हील कर लिया है। बहुत सारे लोगों के सामने एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आएगी। देखना आपको है, देखना कैसे है, अपने हमारे इमोशंस कहाँ से जुड़े होते हैं, हमारे सोलार प्लेक्सस से, ठीक है। और हमारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो हमारे माइंड से, यानी कि थर्ड आई से। तो इस टाइम पे आपका, कुछ लोगों को यहाँ पे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, कुछ लोगों को, आपने देखा होगा जब भी आप इमोशनल होते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टमक अपसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे सारे इमोशंस की कलेक्शन यहाँ पे होती है। तो अभी भी कुछ लोगों के इमोशनल कार्मिक्स इकट्ठे हो रखे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे हो रखे हैं। हार्ट चक्रा इज़ ओके, बट अगर आपका सोलर प्लेक्सस भी आ, आपका बंद हो गया और थर्ड आई भी बंद हो गई, तो एनर्जी मूवमेंट कैसे करेगी? आपकी जो एनर्जी है वो मूव नहीं कर पा रही है, आपकी जो एनर्जी है वो सही दिशा में बढ़ नहीं पा रही है। अगर ये एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है तो आपकी थर्ड आई, नीचे अगर एनर्जी का लेवल जाता है तो सोलर प्लेक्सस, यानी कि हार्ट चक्रा पे इस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अपने दोनों चक्रास को हीलिंग देनी है। जिन लोगों को हीलिंग देना नहीं आता है, कितने लोग हैं जिनको मेडिटेशन आता है, जिनको हीलिंग आती है, या जिनको कोई ऐसी सिचुएशन है जो फेस कर पाते हैं, उनका सिर्फ एक है, जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है ना, बहुत इजी प्रोसेस बता रही हूँ। बाकी तो पर्सनल रीडिंग पे जाएंगे तो ही आपको सारे प्रोसेस पता चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस विचार को आने दीजिए, है ना। बहुत सिंपल एक प्रोसेस है, और आप ये देखिए, लेकिन फिर आपको आने देना नहीं है कि उसके बहाव में आप बह जाएं, और गहराई और नेगेटिव और नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव थॉट ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। ये नेगेटिव थॉट हैं जो सालों साल या पूरा जीवन खराब कर देते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैं इस जीवन में माफ़ नहीं करूँगा, मैं इस जीवन में माफ़ नहीं करूँगी। आपने कार्मिक कनेक्शन बना लिया, इस जीवन में माफ़ नहीं करेंगे, यानी कि आप 70 80 100 साल, जितने साल भी जीने वाले हैं, उस तकलीफ़ को आप अपने अंदर लेके जीने वाले हैं, है ना। क्योंकि आपने अपने आप को ये प्रण दे दिया है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ से आपने कनेक्शन बना लिया। अब कनेक्शन बना लिया, हील हो नहीं आ रहा है, बना तो लिए जा रहे हैं लेकिन हीलिंग करनी आ नहीं रही है, तो क्या करें? वो आपके फाइनेंसेस को भी परेशान करेगा, वो आपके पर्सनल रिश्तों को भी परेशान करेगा, वो आपके नेबर्स, और सबसे बड़ी बात है, वो आपको खुद को परेशान करेगा। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कार्मिक इंसान को सबसे पहले खुद परेशान करते हैं। अगर हम खुद चिड़चिड़े नहीं हैं, है ना, एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मुझे गुस्सा नहीं आता है तो मैं सामने वाले पे गुस्सा नहीं करूँगी, और सामने वाले पे गुस्सा नहीं करूँगी तो सामने वाला मेरा शत्रु नहीं बनेगा। एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं हम कैसे शत्रु कैश करते हैं? हम लोग शत्रु इजीली नहीं मिलते हमें, कई बार हम अपनी कार्मिक से अपने शत्रुओं को कैश करते हैं। तो ये जो हीलिंग का कार्ड है, ये यहाँ पे आपको ये समझा रहा है कि आपको अपने शत्रुओं को कैश नहीं करना है ना। आपने अपने शत्रुओं को पॉजिटिविटी से लेना है, हैप्पीनेस से लेना है, उनकी लाइफ में खुशियाँ लानी है। और वो क्या है? वो पहले आप अपने आप को हील करिए। सामने वाला आपको तब परेशान करेगा जब आप उसको करने देंगे। आप भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए। अपनी थर्ड आई और सोलर प्लेक्सस को आपको बैलेंस करना है। और कैसे करना है? विचार आ रहे हैं, उनको देखिए, क्या नेगेटिविटी वो आपकी ज़िंदगी में। आप ये देखेंगे कि 99% जो दिन भर में थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, सिर्फ 1% थॉट पॉजिटिव आते हैं। वो जो 1% है ना, शांति से उसको पकड़ना है। जिन लोगों का मून साइन है ना, जिन लोगों के मून की एनर्जी ज़्यादा है, चंद्रमा की एनर्जी ज़्यादा है, वो लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पेशेंट फील कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा रही है, मैं एक अजीब सी छटपटाहट में हूँ, किस रास्ते पे जाऊँ, क्या सही है क्या गलत है, डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी उन लोगों को। कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाना है, सिर्फ ये सोचना है कि मेरे पास दो रास्ते हैं,
हमेशा कुदरत आपको अपॉर्चुनिटी देती है और हमेशा दो रास्ते दिखाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता और उसी पे आपको चलना है, कभी नहीं होता है। मेरे करियर में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वापस आके दूसरा रास्ता चुना है। तो यहाँ पे अगर आपको दो रास्ते दिख रहे हैं तो हमेशा हर बात जब कंफ्यूजिंग लगे ना, तो सबसे पहले ये सोचिएगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल अपोजिट बोल रही हूँ, कि आपको किस रास्ते पे चलने से क्या नुकसान होंगे। जब आपको दोनों रास्ते के नुकसान पता चल जाएंगे, जब आपको दोनों रास्ते की नेगेटिविटी पता चल जाएगी, और आप बिल्कुल क्लियर माइंड होके, नो पार्शियलिटी, प्लीज़ अपने थॉट्स के, बहुत पार्शियल हो जाते हैं हम, अपने थॉट्स के साथ पार्शियल नहीं होना है। एकदम क्लियरिटी रखनी है, एकदम पॉजिटिविटी रखनी है, एकदम हैप्पीनेस रखनी है। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी पार्शियल नहीं होना है। जब आपको ये रियलिटी दिख जाएगी ना कि ये वाला रास्ता मेरा ये बिल्कुल साफ है, और दिखेगा आपको कोई ऐसा आपके सामने चीज़ आएगी जिसको आप कहेंगे अरे ये तो बरसों से मेरे सामने थी, लेकिन बरसों से नज़र नहीं थी आपकी उस देखने की। इंसान के जीवन में नज़र और नज़रिए का ही फ़र्क होता है। तो नज़र आपको आ गई, अब नज़रिया हम किसे कहते हैं, उसके सही गलत के फैसले को, है ना। आपने जो फैसला लिया वो कौन से थॉट से लिया, पॉजिटिविटी से लिया, नेगेटिविटी से लिया। अगर आपने पॉजिटिविटी से लिया है तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट जो हैं, जो उसके प्रति नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो भी आपको दिख जाएंगी। और अगर आपने पॉजिटिविटी से लिया है तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने मन को शांत करना है, हील करना है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को करंट की एनर्जी में मिक्स नहीं करना है। नंबर नेक्स्ट कार्ड इज़ मिच्योरिटी। मिच्योरिटी क्या कह रही है, मिच्योर कौन इंसान होता है। मिच्योर कभी भी एज वाइज इंसान मैच्योर नहीं होता, है ना। वरना आपने ये जो कहावत बनी है ना कि इतने बड़े हो गए अक्ल ही नहीं आई, ये कहावत नहीं बनी होती। मैच्योरिटी का मतलब है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिमाग कितना इस्तेमाल करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, अनुभव। अनुभव ये ज़रूरी नहीं है कि हम 80 साल के हो जाएं, 100 साल के हो जाएं, हमारा अनुभव तभी अच्छा होगा, नहीं। यहाँ पे जो कार्मिक्स हील हो रहे हैं, जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसको अब आपको मेच्योरिटी से हैंडल करना है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों का बहुत अर्ली एज एक्सपीरियंस देखने आती हूँ, क्योंकि जब नेगेटिव एक्सपीरियंस होने शुरू होते हैं ना, जब इंसान को ठोकरें लगनी शुरू होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी एज में लगनी शुरू हों। यहाँ पे बहुत अर्ली एज में आपको ठोकरें लगनी शुरू हुई हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स मैच्योरिटी से काम लेने के लिए आपको इसलिए भी कह रही है कि कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आपके सामने किसी की ऐसी पोल भी खुलने वाली है, ऐसी चीज़ें आपके सामने वाले आने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगी कि ये लोग आपकी स्टेबिलिटी में बाधा थे, ये लोग आपकी सफलता में बाधा थे। अब मैच्योरिटी का लेवल ही क्या है, जब आपके पास अब एक आपके पास रास्ता है कि आपको पता चल गया कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, इस इंसान ने आपके साथ नेगेटिव किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे जाके लड़ सकते हैं, उससे जाके झगड़ा कर सकते हैं, और अपना जो प्रेजेंट है, जो हमारे कार्मिक हील हो गए हैं, उसमें फिर से नेगेटिव कर्मा ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लेट गो। ठीक है, आपने जो किया, आपकी वजह से जो मुझे मिलना था मिल गया, अब मैं नए कार्मिक कनेक्शन नहीं बनाना चाहती या नहीं बनाना चाहता। मैंने अपनी नेगेटिविटी को हील कर दिया है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है रिसेप्टिविटी का कार्ड। रिसेप्टिविटी यही कहती है कि ये जो जिस भी पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आएगा, जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ की नेगेटिविटी की असली वजह ये थी ना, और ये अचानक से आपके सामने आएगा। मिरेकल तभी होते हैं जब अचानक से। तो ये जब आपके सामने आएगा तो आपको क्या होना है, प्योरिटी से। हम ना कुछ भी हो जाएं, कुछ भी अपनी लाइफ में कर लेना, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा को गंदा मत करना। आत्मा गंदी कब होती है, हम कपड़े गंदे होंगे धुल लेंगे, है ना, खुद गंदे हो गए नहा लेंगे, स्किन गंदी हो गई साफ कर लेंगे, लेकिन अगर आत्मा गंदी हो गई ना, तो ना उसका कोई इलाज है, कोई इलाज नहीं है उसका। सिंपल बात है, आत्मा गंदी हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे रिसेप्टिविटी का काम यही है कि अगर किसी की सच्चाई आपके सामने आती है, किसी की पोल खुलती है कि इस पर्सन ने, तो आपको यूनिवर्स को सौंप देना है उसको। कार्मिक हीलिंग का मतलब ये है, अगर किसी की
अगर आपका बहुत ज़्यादा किसी से डिस्प्यूट चल रहा है और आपको पता चल जाता है कि भाई यही पर्सन है, कई बार हम डाउट में रहते हैं ये पर्सन है कि नहीं है, इसने ऐसा किया है कि नहीं किया है। अब वो मान लिया आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि यही पर्सन है जिसने आपकी लाइफ को स्पॉइल किया। अब आपको क्या करना है? यूनिवर्स को छोड़ देना है, यूनिवर्स से प्रेयर करना है कि भाई इसका जो करना है करिए, मैं अपने रास्ते पे चल रही हूँ और मुझे जो अब आप अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, मेरे कर्मा जो हील हो गए हैं, मुझे हमेशा अब बस इतना है कि आपको मैनिफेस्टेशन शुरू करनी है कि मुझे पॉजिटिविटी के रास्ते पे चला के रखो, मुझे हैप्पीनेस के रास्ते पे चला के रखो। जो संघर्ष मैंने अब अपने जीवन में किया है अभी तक, मुझे उस संघर्ष के रास्ते पे फिर से नहीं जाना है। कर्मा हील हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। आपका जो सवाल होता है ना कि मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं, उन बुरे कर्मों का वक्त ख़त्म हो गया। अब ये सवाल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी अपनी लाइफ में अपने प्रति नेगेटिव बोलना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, ये अब कभी नहीं बोलना है। आज की रीडिंग जो भी सुन रहा है उसको कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं कहना है कि मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं। नहीं, आज से कार्मिक्स हील हो गए हैं। आज से सिर्फ आपको पॉजिटिव बोलना है अपने बारे में, मैनिफेस्टेशन करनी है, अफर्मेशन करनी है। अब आप मैनिफेस्टेशन अगर करते करते थक गए हो ना, तो अब आप ये समझ लो कि पॉजिटिविटी का वक्त आ गया है। वो वक्त आ गया है जब आपको, देखिए मैंने कहा ना कि आपको नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं दिमाग में, मैनिफेस्टेशन शुरू करनी है। पहले मैं एक कार्ड और लूँगी, उसके बाद सक्सेस। यहाँ पे अपने विचारों पे सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है। मैनिफेस्टेशन क्या करेगी? आप मैनिफेस्ट करेंगे कि मुझे ना बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, या एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स में हर चीज़ सुनी जाती है। आपने, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है, कितने उन्हें नहीं किया है, लेकिन मैं आपको 100% बता दूं, आपकी ज़बान से निकला गया एक एक शब्द, अब वो आपने कितने दिल से चाहा है, टाइम ड्यूरेशन यूनिवर्स डिसाइड करती है, लेकिन आपके मुंह से अच्छा निकला बुरा निकला, एक एक शब्द, आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी को चीट किया, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके बारे में बुरा सोचा, एक एक शब्द यूनिवर्स सुनती है। एक एक वर्ड इस दुनिया में सुना जाता है, एक एक वर्ड इस यूनिवर्स में ग्रांटेड होता है। तो अब जब मैनिफेस्टेशन का टाइम आया है, सक्सेस का टाइम आया है, यानी कि आपको कामयाबी अब मिलेगी, तो आपको करना क्या है? अपने दिमाग में आपके जितने भी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं पास्ट को लेके, सबसे पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। हम जनरली गलती क्या करते हैं कि हम इमोशंस में आके ना बिना वजह बोल देते हैं। हमारे धर्म में जितनी भी कहावतें बनी है ना, जितनी भी कोट्स बनी है, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ज़बान पे सरस्वती बैठती है। एग्जैक्टली आप 24 आवर्स जो भी बोल रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रहा है और ग्रांटेड हो रहा है। ईश्वर को नहीं पता आप अच्छा मांग रहे हैं बुरा मांग रहे हैं। आप अपनी मैनिफेस्ट करने की शक्ति को चेंज करके देखिए। आप जो चाह रहे हैं, बट वो झूठा नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। यूनिवर्स को ये नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स को ये ज़रूर पता है कि आप अगर काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है ना, वो कहता है कि मैं करोड़पति हो जाऊं, लेकिन वो दिन रात सोता रहता है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा था जी और मैं करोड़पति नहीं हो पाया। कैसे हो जाओगे? आपको उस रास्ते चलना पड़ेगा। आप, एक इंसान है, रोज़ मेहनत कर रहा है और उसके बाद वो मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, 100% उसकी विश ग्रांट होगी। अब उसकी डेस्टिनी और मैनिफेस्टेशन का फ़र्क क्या है? डेस्टिनी में जब होगा तब होगी, उसके विचारों में जितनी शक्ति होगी, उसके आसपास के लोग कैसे होंगे, ये सब चीज़ हमारी कामयाबी में मैटर करती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपको किसी शहर जाना है तो उस शहर की आपको बस पकड़नी पड़ेगी, गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, पैदल जाना है पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्शन ही गलत चुन लेंगे तो मैनिफेस्टेशन कामयाब नहीं होगी। आपकी मैनिफेस्टेशन में कभी भी ना शब्द नहीं होना चाहिए। आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना, वो 100% मिलेगा। 1% भी नहीं, 100% मिलेगा। लेकिन प्रोसेस क्या है मैनिफेस्टेशन का? विचारों में, माइंड में कभी भी सोते जागते उठते बैठते ये नहीं आना चाहिए कि वो चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है। मैनिफेस्टेशन का दूसरा रवैया, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते हैं, काम नहीं करते हैं। 6 नंबर का कार्ड है, फायर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आपने जीवन में जितना भी संघर्ष देखा हो,
आपको लोगों ने जितना भी परेशान करने की कोशिश की हो, आपकी लाइफ में लोगों ने जितना भी सताने की कोशिश की हो, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका संघर्ष हमेशा कामयाब रहेगा। आपके अंदर हमेशा एक ऐसी पॉजिटिविटी रही है, आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। डिले हो रहा है क्योंकि कार्मिक्स हील हो रहे हैं, डिले हो रहा है क्योंकि हम पास्ट लाइफ को नहीं जानते, लेकिन इस लाइफ में आपकी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी मतलब कोई भी। आज से मैं कह रही हूँ ना, जब से आपने रीडिंग शुरू की है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। किसी भी रिश्ते में चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चेंज का कार्ड है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको, अब आप पता है क्या सोचेंगे कि कुछ लोग सोच भी रहे होंगे जो नेगेटिव थोड़ी सी सोच रखते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है। कुदरत जो देना चाह रही है, जो आपके अभी अगर ये हो जाए ना कि आपकी लाइफ में बुरा होगा, लोग सोच लेंगे हाँ हाँ मेरी लाइफ में हो सकता है, मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब है, मेरे साथ तो ये फला 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 करना शुरू कर देंगे। लेकिन यही अगर ये पता चले कि आपकी किस्मत में अच्छा होना पड़ रहा है, डाउट क्रिएट कर लेंगे। हो ही नहीं सकता, मेरे साथ चमत्कार हो ही नहीं सकता, मेरे साथ मिरेकल हो ही नहीं सकता, यूनिवर्स मुझे ये दे ही नहीं सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं दे सकती? या तो आप चाहते नहीं, या तो फिर आप क्लियर ये कह दो कि मैं चाहती ही नहीं हूँ खुश रहना, या मैं चाहता ही नहीं हूँ खुश रहना। या तो आप ये कह दीजिए। जब कुदरत आपको दे रही है, जब कुदरत आपके कर्मा हील कर रही है, आपकी सक्सेस का भी कार्ड आ गया है, चेंज का भी कार्ड आ गया, जब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, तो आप इस एनर्जी को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्यों आप नहीं चाहते कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में आए? क्यों आप दूर भागना चाहते हैं? तो आपको दूर नहीं भागना है। अब कार्मिक्स उन लोगों के भी हील हो रहे हैं जो आपके साथ बुरा कर रहे थे। कार्मिक्स आपके भी हील हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उनके क्यों हो रहे हैं? उनके इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब आपके दिन अच्छे आएंगे, है ना, अब वो किसी और के साथ भी डेस्टिनी में जुड़े हों तो वो एक सेपरेट इशू है कि अब जाके चलो हम दूसरों का खून पी लेते हैं, है ना। दैट इज़ सेपरेट मैटर, वो मैं नहीं जानती। लेकिन जब उनके पास कोई सताने को नहीं रहेगा, है ना, जब उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं रहेगा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा जिनका जीवन वो नर्क बना पाएँ, तो ऑब्वियसली वो भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, थोड़ा कम गॉसिप करेंगे, थोड़ा कम नेगेटिव बोलेंगे, तो उनके कार्मिक्स भी कहीं ना कहीं हील होने शुरू होंगे। यहाँ पे एक दूसरे के पूरक हैं हम। हमारे जो रिश्ते हैं या जो यूनिवर्स जो हमें ट्राई करती है समझाने का, वो यही ट्राई करती है, जब एक बुरा बंद करता है करना तो सामने वाले का कर्मा अपने आप अच्छा हो जाता है। और जब एक, अक्सर देखा होगा, परिवार का एक सदस्य पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है, पूरी पूरी फैमिली स्पॉयल हो जाती है। क्यों? जबकि अगर हम कर्मा की बात करें तो इंडिविजुअल एक इंसान का कर्मा था, लेकिन पूरा परिवार परिवार बर्बाद हो गया, पूरा परिवार ख़त्म हो गया, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। कैसे हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम या तो एक परिवार हैं, चाहे वो हमारा मित्र है, चाहे वो हमारे नेबर हैं, ये सब हमें पास्ट कार्मिक से मिलते हैं। ये सब डिसाइडेड होते हैं। हमारे दोस्त कौन बनेंगे, किस लाइफ में हमें धोखा देंगे, किस लाइफ में हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे फैमिली मेम्बर कौन होंगे, उनके लिए हमें क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, और वो क्या क्या हमारे साथ कलेश पैदा करेंगे। ये सब कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। अगर कार्मिक कनेक्शन ना हो तो एक इंसान पूरी फैमिली की लाइफ स्पॉयल ना करे। तो आपकी लाइफ में चेंज का कार्ड आ रहा है। पॉजिटिविटी को यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए। गाइडेंस यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बता रही है कि कोई एक इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा आएगा जो अब आपको सही रास्ता दिखाएगा। ठीक है, और आपको इनकी गाइडेंस माननी भी चाहिए, है ना। जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं ना, वही आपकी ज़िंदगी के फरिश्ते होते हैं। उन पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। हम पता है किन लोगों पे, जो आज का टाइम भी खैर ऐसा हो गया है, जो हमारी झूठी तारीफ़ करता है ना, जो हमारी बटरिंग करता है। 99% लोगों की प्रॉब्लम है, ये 1% का तो मैं बोलती नहीं। 99% लोग उन लोगों से खुश रहते हैं जो आपकी बटरिंग करते हैं, है ना। जो आपकी लाइफ में कड़वा बोलते हैं ना, जो आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप किसी सही रास्ते पे होंगे और आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रही होंगी, तो उनको वो दूर करने की बजाय आपको ये सिखाएंगे कि इस प्रॉब्लम का सामना आपको करना है।
और ऐसे लोगों को हम अपनी लाइफ से निकालने पे आतुर होते हैं, और जो चापलूस किस्म के लोग हैं उन लोगों को हम अपनी लाइफ में आने देते हैं। तो यहीं से हमारे जीवन का पतन शुरू हो जाता है। कोई अगर आपको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो एक बार ये सोच के देखिएगा कि वो इंसान आपका बुरा क्यों बन रहा है। हमेशा डांटना, गॉसिप करना एक अलग चीज़ है, लेकिन डांटना और आपसे मेहनत करवाना वो कई बार आपका करियर बनाना भी होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में अभी आएगा जो आपको गाइडेंस देगा, और वो ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ का फरिश्ता होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। तो अब जो ये सब मिल रहा है ना आपको, देखिए मैच्योरिटी, चेंज, ठीक है, और गाइडेंस, तीनों की एनर्जी यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखा रही है आपकी लाइफ में। आपका दुख का समय ख़त्म हो गया है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। श्री कृष्ण का संदेश क्या है इस टाइम पे लोगों के लिए, ये और देख लेते हैं। क्या कहते हैं मेरे श्री कृष्णा? जय श्री कृष्णा लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक तो किया ही नहीं होगा, वीडियो लाइक कर दीजिए। स्ट्रेंथ, ओके, टेम्परेंस, यहाँ पे दो एनर्जी हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपने अपने जीवन में ना बहुत हिम्मत दिखाई है। ऐसा नहीं है, बहादुर लोग हैं आप, हार नहीं मानते हैं जल्दी से, तो उस स्ट्रेंथ का क्रेडिट आपको मिलने वाला है। लेकिन आप प्लीज़ वो इंसान मत बन जाइएगा। जब अच्छा समय आता है ना, तो इंसान अक्सर अपने पास्ट को भूल जाता है, वो भूल जाता है अपने संघर्ष को, और अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाता है। तो ये गलती आप प्लीज़ मत कीजिएगा। आप के अंदर जो ताकत आ रही है, आपका जो पॉजिटिव समय आ रहा है, आपके अंदर जो यूनिवर्स शक्ति दे रही है, बस उस एनर्जी को बैलेंस करके रखिएगा अपनी लाइफ में। उस एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। और ये जो कार्मिक कनेक्शन और ये जो मैनिफेस्टेशन वाला इशू है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सारा का सारा खेल ही एनर्जी का है, सारा का सारा खेल ही विचारों का है। हम किस विचार से क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी ग्रोथ का पॉजिटिव राज होता है। ये हमारी ग्रोथ को पॉजिटिव करता है, ये हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें, और हमेशा आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।